नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्द्वानी की घटना पे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया है, यानी भी फाइनल फैसला नहीं आया है, पर उस हाई कोर्ट का जो फाइनल फैसला था उस पर रोक लगा दिया गया है। फिलहाल तो उन अतिक्रमणकारियों का जीत ही हुआ, एक तरह से वो जश्न भी मना रहे हैं। पर क्या अब इस देश में हाई कोर्ट के फैसला का कोई मतलब नहीं रह गया? क्या हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस देश में अब लोगों को अपना टाइम और पैसा खराब करने की एक संस्था बनती जा रही है? क्योंकि बीते कुछ दिनों में हाई कोर्ट में जितने भी बड़े बड़े फैसले केस गए हैं और उसमें जो फैसला हाई कोर्ट का आया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं या तो रोक लगा दिया या कहीं ना कहीं उन फैसला को ही बदल दिया, पलट दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रवैयों से क्या भारत में रह रहे लोगों का हाई कोर्ट के ऊपर से विश्वास नहीं उठता जा रहा है, या क्यों नहीं उठे? जब हाई कोर्ट के ऑर्डर या फैसला का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर हाई कोर्ट किस लिए मिलॉर्ड? अगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्डों को ये लगता है कि इस देश का लोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मानेंगे, तो फिर इस देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं या राज्य सरकार हैं या मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार भी है, क्यों ना उन सबको हटा के सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का ही सिस्टम बना दिया जाए कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। जो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा उसी के हिसाब से इस देश के लोगों को चलना पड़ेगा। क्योंकि अब इस देश का एक नया प्रचलन हो गया है कि हम मानेंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, ना किसी सरकार को मानेंगे और ना ही किसी हाई कोर्ट को मानेंगे। जिला कोर्ट की तो खैर गिनती नहीं है। दोस्तों, जो हाई कोर्ट है राज्य की, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, न्यायाधीश से लेके जो भी उनका कर्मचारी है, उनका खर्चा कहाँ से आता है? इसी देश के उन टैक्स देने वाले नागरिकों के पैसा है वो, जो उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। और हम ऐसे संस्थान के ऊपर अपना पैसा क्यों खर्च करें जिसके फैसले का कोई मायने ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है? तो फिर ऐसे संस्थान को बंद ही क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए? क्यों चलाया जाए ऐसा संस्थान जिसमें देश के गरीब और टैक्स पेयर्स का समय भी बर्बाद हो और पैसे भी बर्बाद हो और फिर उसके फैसले का कोई मतलब भी ना हो? क्या ज़रूरत है इस देश में हाई कोर्ट का? क्यों चलना चाहिए हाई कोर्ट? हाई कोर्ट को बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए? इस बात का जवाब इस देश के उन मिलॉर्डों को देना चाहिए जो आज हाई कोर्ट को एक तमाशा बना दिया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मालिटी यानी कि प्रक्रिया बना दिया है कि आप पहले 10 साल तक हाई कोर्ट में लड़िए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आइए और उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे क्या करना है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करना है या उस पर रोक लगाना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि इस देश के लोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सुनेगा, तो फिर हाई कोर्ट क्यों? हाई कोर्ट में जो पैसों की बर्बादी हो रही है इस देश के लोगों का, वो पैसा की बर्बादी क्यों होना चाहिए? क्यों न उस खर्चे को कम किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट जैसे संस्था को बंद कर देना चाहिए? क्या अहमियत है उन हाई कोर्टों का जिनके फैसले के ऊपर बरसों बरसों सुनवाई करके और उन कोर्ट में जो जज बैठे हैं, अगर वो कोई फैसला देता है और उनके फैसले पे आप रोक लगा देते हैं, एक तरह से उन जजों के ऊपर आप उस जजों को कमतर साबित कर रहे हैं कि आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मसले को समझ सकते हैं। क्या मिलॉर्ड ये मानती है कि जो हाई कोर्ट में बैठे हुए जज है उनका समझने बुझने का क्षमता उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों का है? तो फिर हाई कोर्ट क्यों? हाई कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चलाइए, जिससे इस देश के लोगों का पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा।
आप लगातार देखिए, सिर्फ ये हल्द्वानी का मामला नहीं है, आप कर्नाटक के हिजाब विवाद को ले लीजिए। कई महीनों तक लगातार सुनवाई करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक स्पष्ट ऑर्डर दिया था, स्पष्ट फैसला दिया था कि इस तरह का मांग किसी संस्थान में करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी का संस्थान का जो रूल है, नियम है, उसको मानना पड़ेगा। उस केस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसके हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक नहीं लगाया, पर उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने की क्या जरूरत। आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले जाते हैं, हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट हम किस लिए जाए? जब हाई कोर्ट के फैसले को आप बाद में आप ही बदलिएगा या आप उस पर रोक लगाइएगा, तो फिर हम हाई कोर्ट क्यों जाए? डायरेक्ट आप ही क्यों नहीं फैसला करते हैं? दिल्ली का जहांगीरपुरी देख लीजिए, उस मसले में इन्होंने उन वकीलों को नहीं कहा कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट कैसे चले आए, सुप्रीम कोर्ट कैसे चले आए, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये भी फैसला वकीलों को देख के और उस किस पक्ष का वो केस है, उस पक्ष के पक्षों को देख के ही सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर होता है। अगर आपके पास क्षमता है तो जो सुप्रीम कोर्ट में एक गिरोहबंदी चलती है वकीलों का, जो बड़े बड़े नामचीन वकील हैं, जो कि वकालत के आड़ में राजनीति करते हैं, वकालत को सिर्फ राजनीतिक सत्ता या कुर्सी के लिए एक हथियार बना रखे हैं, उनको अगर आप खड़ा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट वही ऑर्डर देगा जो वो वकील चाहते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं इस देश में। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ही चलेगा तो बाकी संस्थान किस लिए? सिर्फ पैसों की बर्बादी और समय की बर्बादी के लिए इस देश के लोगों का। एक प्रचलन बन गया है कि चाहे ऑर्डर सरकार का हो या सांसद से बना हुआ कोई कानून हो या किसी राज्य के हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास लोग उसको लेके जाएंगे तो उस ऑर्डर पर रोक लगना ही लगना है। यानी कि एक कल जो हल्द्वानी वाला फैसला है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे लोगों को एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर आपके पास भीड़ तंत्र की क्षमता है तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ तंत्र को सुप्रीम कोर्ट का भी सलाम है, क्योंकि अब इस देश में फैसला भीड़ को देख के किया जाता है। अगर आपके पास भीड़ है तो आप कोई भी फैसला करवा सकते हैं, कोई भी फैसला बदलवा सकते हैं, किसी भी सरकार के बनाए हुए कानून पर रोक लगा सकते हैं, रोक लगवा सकते हैं, चाहे वो कानून संसद से बनाया गया हो या किसी विधान परिषद से बनाया गया हो। क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिए हैं हल्द्वानी में अतिक्रमण के ऊपर, उससे किसकी जीत हुई? उससे सिर्फ और सिर्फ उन भूमाफिया दलालों की जीत हुई जिन्होंने इस तरह के अतिक्रमण को अपना एक पेशा बना रखा है। कहीं से भी लोग पकड़ के लाओ, चाहे वो इस देश का हो या बांग्लादेश से आए, कहीं से भी आए, उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो पैसे लेके और किसी भी सरकारी भूमि पे 2-4 हज़ार 100, 200, 500 घर बनवा दिए, बसा दिए। और ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में एक खास समुदाय के प्रति जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है, उनकी जो विचारधारा है वो सहमति की रही है। इसलिए हर 5 साल में तो सरकार बदल जाती है। और अगर अभी क्या पता कि अभी उत्तराखंड में जिस जमीन को लेके बवाल हो रहा है और कल अगर कोई उस जिस विचारधारा के उस पर अतिक्रमण है, अगर उस विचारधारा का समर्थक अगर कोई सरकार हो जाती है तो फिर से वो मसला खत्म हो जाएगी। अगर भारत सरकार केंद्र सरकार ही है, उसमें भी अगर सरकार बदल जाती है
तो रेलवे मंत्रालय कह देगी कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इस ज़मीन पर रहिए, क्योंकि उनका विचारधारा उनसे मेल खाता है, वो उनका वोट बैंक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी विचारधारा के आधार पर फैसला करेगी, या इस बात को देख के फैसला करेगी कि अगर अतिक्रमण 50-60 सालों से है तो जायज़ है? आप किसी प्रदेश में चले जाइए, हर एक रोड के किनारे में आपको बहुत से ऐसे गरीब लोग मिल जाएंगे जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, फिर भी उनको हटा दिया जाता है। जब रोड का कार्य होता है और रोड चौड़ीकरण की कार्य होता है तो उसको हटा दिया जाता है, उस पर तो कोई नहीं बोलता। उनका भी तो अधिकार है, उनका पुनर्वास क्यों नहीं होता है जी? वो इसलिए कि उनके पास महंगे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करने के लिए नहीं है, वो किसी का वोट बैंक नहीं है। नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो बहुत ही एक तरह से जो रोक है, उससे कहीं ना कहीं इस देश में अतिक्रमणकारियों का हौसला बुलंद हुआ है। और सिर्फ अतिक्रमणकारियों का ही नहीं, उन एजेंडाधारियों का भी हौसला बुलंद हुआ है जो हर एक मसले को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनना चाहते हैं। आज उन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले का मायने ही बदल दिया है कि हाई कोर्ट नाम का कोई चीज़ इस देश में है ही नहीं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, छोटे छोटे मसले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, और भी यानी कि एक ही दिन में अर्जेंट सुनवाई करती है उन भूमाफियाओं के ऊपर, उन आजम खानों, अतीक अहमद, उन लोगों के ऊपर। यानी कि जिस दिन पिटीशन फाइल हुआ उसी दिन सुनवाई हो जाती है, अर्जेंट सुनवाई हो जाती है। क्यों? उनके लिए हाई कोर्ट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस देश में अब हाई कोर्टों की होने और ना होने का एक अर्थ ही बदल दिया है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अगर पैसे वाले लोग हैं, या आपके पास भीड़ तंत्र की ताकत है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आइए, और आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मानिए, हाई कोर्ट आपके लिए नहीं है। हाई कोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है महंगे वकील करने का, जिनके पास भीड़ तंत्र की ताकत नहीं है, वो सिर्फ हाई कोर्ट जाए। बाकी जिसके पास ये सभी सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सुने। ये बहुत ही एक खतरनाक स्टैंड है, और माननीय न्यायाधीशों से यह अपील है कि कृपया इस भीड़ तंत्र के ऊपर लगाम लगाएं, नहीं तो राजनीतिक दलों का तो कुछ नहीं जाएगा, पर इस देश का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगर भीड़ तंत्र से हर एक फैसला होने लगे तो संभवतः भविष्य और भी खराब होने वाला है, और यह धीरे धीरे एक प्रचलन बनता जा रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी जायज़ ठहरा रही है। और इस देश के उन नागरिकों से भी अपील है जो ये मानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, उनका विश्वास इससे कमज़ोर होगा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों से। और कुछ सीखिए इस देश के लोगों से। मैं कहता हूं कि आप भीड़ तंत्र से कुछ सीखिए। इस देश में अब सिर्फ उसी का गुजारा है जो अपने समाज और अपने संगठन को एक करके राजनीतिक दलों को साध सके। नमस्कार।